इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्रोजेक्ट नेटवर्क किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली हम सॉल्व कैसे करना है, क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे निकालना है, दैट इज CPM, वो हम बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। बट उसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, नेटवर्किंग किस तरीके से बनेगी, हमें वो सबसे मेन पार्ट होता है और उसमें ही हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आपको डमी, जो हम एक डमी यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में, वो किस लिए यूज़ होता है एंड आप इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट नेटवर्क हो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट नेटवर्क को बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 से शुरू कर रही हूँ, आप चाहो तो 0 से भी शुरू कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहली एक्टिविटी पे आ जाते हैं, दैट इज़ A। ठीक है, और जो सेकंड कॉलम आपको दिख रहा है वो है एक्टिविटी प्रीसीडेंस। उसका क्या मतलब है कि अगर एक्टिविटी A हो रही है तो उससे पहले कौन सी एक्टिविटी हुई होगी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ जो पहला आपका रो है वहाँ पे सिर्फ डैश लिखा हुआ है एक्टिविटी प्रीसीडेंस के कॉलम में। इसका मतलब कि एक्टिविटी A होने से पहले कोई और एक्टिविटी नहीं हुई। इसका मतलब हम A से शुरू कर सकते हैं और ये हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पे आप कोई भी हमारा जो स्टार्टिंग था, इनिशियल था, वो हमने 1 से ले लिया एंड 1 से जो सेकंड स्टेप पे उस एक्टिविटी को, उस टास्क को हमने A नाम दे दिया। ठीक है, अब सेकंड रो पे आते हैं, तो एक्टिविटी है B और उसकी एक्टिविटी प्रीसीडेंस क्या है, A। इसका मतलब कि एक्टिविटी B हुई है और उससे पहले जो एक्टिविटी हुई है वो कौन सी है, A। तो इसका मतलब जो हमारी एक्टिविटी आएगी वो अगली आएगी B। ठीक है, आप चाहो अब पेंसिल से पहले कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिकॉज हमें आगे नहीं पता होता कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे आ जाएगी, तो हमें काफ़ी पर चीज़ों को रीस्केड्यूल भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं तो मार्कर से यूज़ कर रही हूँ, तो आप जब स्टार्ट करें इसको बनाना तो पेंसिल से करें, वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी C और इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो C एक्टिविटी हुई है, एक्टिविटी प्रीसीडेंस के कॉलम में देखिए उसके साथ में लिखा है A। इसका मतलब C एक्टिविटी के पहले जो एक्टिविटी हुई है वो है A। इसका मतलब आप यहाँ से तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से करना पड़ेगा, बिकॉज जो C एक्टिविटी है उससे पहले A एक्टिविटी हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे रही हूँ 4। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी है D और उसी के साथ में जो आप देखेंगे तो B एंड C एक्टिविटी हो रखी है उसके प्रीसीडेंस में। मतलब कि जो एक्टिविटी D से पहले आपकी B एंड C एक्टिविटीज़ हो जानी चाहिए, तो वो उसके पीछे ही होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अब मैं डमी आपका नेटवर्क कैसे बनता है वो आपको इस स्टेप में पता चलेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये मैं 5 बना दे रही हूँ और ये मेरी एक्टिविटी D हो सकती है और मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, इस तरीके से, सॉरी ये आपका इधर आ जाएगा क्योंकि प्रीसीडेंस में है ना, तो डायरेक्टली इससे करेंगे तो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, ऐसे होगा। ठीक है, इसके पीछे होना चाहिए एक्टिविटी। ये एक तरीका हो सकता था बनाने का, इज़न्ट इट, कि अब D के पीछे जो है B एंड C हमारी दोनों एक्टिविटीज़ हैं। बट ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो B और C एक्टिविटी है उसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको सेम नज़र आएगा। B एंड C दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है 2 और दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है 3। ये ऐसे डायरेक्ट क्या C में यूँ जा रहा है, तभी तो वो D की प्रीसीडिंग एक्टिविटी बनेगी। बट ये केस, ये रूल के अकॉर्डिंगली हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी दो एक्टिविटीज़ का इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये जो नेटवर्क है वो पॉसिबल नहीं है। और इस नेटवर्क को हम एक डमी नेटवर्क बना सकते हैं, जिसको आप इस तरीके से डॉटेड में शो कर सकते हैं और इसको आप आई के नाम से डिनोट कर सकते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी के नाम से डिनोट कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में ना लिखी हो। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी D के बाद है एक्टिविटी E और एक्टिविटी E की साइड में आप देखेंगे तो एक्टिविटी प्रीसीडेंस कौन सी है, C। तो आपको पता है कि C ये रही, इसके डायरेक्टली आप आगे बना सकते हैं। तो 5 नंबर ऑलरेडी हो चुका है, 6 नंबर मैं यहाँ पर दे सकती हूँ एंड यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी है, E। नेक्स्ट आते हैं, एक्टिविटी F है और एक्टिविटी F की प्रीसीडेंस एक्टिविटी है D विच इज़ दिस। तो यहाँ पर मैंने 7th नंबर कर दिया है
और ये होगा आपका F। ठीक है, किसी तरीके से सीधा भी आप बना सकते हैं, बट जैसे कि आप क्वेश्चन को आगे देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे तो एक्टिविटी G है और उसके प्रीसीडेंस एक्टिविटी E है। इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पर ये 8 हो सकता है, आपका 7 ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो यहाँ पर EF ये हो जाएगा आपका G। लास्ट एक्टिविटी है आपकी H और उसकी प्रीसीडेंस एक्टिविटी ये दोनों है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको इरेज करके सिर्फ E की एक्टिविटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सा? 6 से 7, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये हो गया 7। ठीक है, और लास्ट एक्टिविटी आपकी H थी, तो आप अगला आप लिख सकते हैं 8, और ये कौन सी होगी? H। आई होप आपको ये क्लियर है कि आप डमी, आपको जो नेटवर्किंग है वो कब बनानी है और किस तरीके से आप कोई भी नेटवर्किंग बना सकते हैं।